बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के को चेयरमैन और बोल्टन मार्केट ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शरीफ मेमन के साथ हूं और उनसे बोल्टन मार्केट की और दीगर मसाइल पे बात करूंगा। तो शरीफ मेमन साहब ये बताएं कि इस वक्त बोल्टन मार्केट की क्या सूरत हाल है और यहाँ क्या मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इफ्तिखार भाई आपका और आपकी टीम को शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमें अपना ख्याल करने का मौका मिला। देखें, इस वक्त जैसे कि आपके इनके अंदर है कि बोल्टन मार्केट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली मार्केट है और कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। लोगों का भरोसा पुलिस के ऊपर से उठ चुका है। मार्केटों में आप देखें कि कस्टमरों ने आना छोड़ दिया है। उनको डर लगा रहता है कि मार्केटों में हम आते हैं तो लूट नहीं जाएं, हमसे कोई पैसे नहीं छीन लें। इस वक्त अगर आप देखें कि CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक भी 13,000 से ज़ायद मोबाइल छीने गए और 40,000 के करीब जो है वो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं। तो देखिए, ये इस वक्त हमारी कराची के हालात है, जो कि ये 10 महीने का फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ CPLC का। तो इस वक्त देखिए जो सूरत हाल चल रही है तो लोगों का कैसे एतमाद ज़ाहिर होगा। इस वक्त कराची पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और कोई पुरसाने हाल नहीं है सिक्योरिटी देने में, दीगर मसाइल में। इस वक्त कराची पुलिस कहीं एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। आप देखें कि कितने लोग जाने शहादत हासिल करी इन्होंने। लोग जब पैसे लेके जाते हैं बैंकों से घर तक तो वो अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं और सिक्योरिटी कहीं इतना महफूज है नहीं। आया कि हमने कराची पुलिस चीफ से मुलाकात भी की, वो काम करने के लिए फोकस भी रखते हैं और हम मुतमईन भी है कराची पुलिस चीफ से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नीचे के हमले से हम मुतमईन नहीं है, क्योंकि देखिए आप अगर कोई आम आदमी अगर किसी थाने में जाता है, किसी पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं है और उसके साथ पुलिस का रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कि यहाँ ट्रैफिक अक्सर जाम रहता है बोल्टन मार्केट के अतराफ में और MA जिन्ना रोड पे कई घंटे तक लोग परेशान हाल होते हैं और लोग मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आपका क्या? देखिए, मैं अभी आपको बताऊं कि पहले ये तो एक सिर्फ बोल्टन मार्केट के इश्यूज होते थे, अब ये पूरे कराची के अंदर हो गया है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने काम के अंदर बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची, पूरे कराची में इस वक्त आप देखें तो ट्रैफिक का हुजूम है। सुबह आप कहीं भी जाते हैं, कोई कानून नहीं है, जिसकी जो मर्जी है, कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस एक्टिव नजर नहीं आती है। बजाय आपको ट्रैफिक पुलिस एक्टिव नजर आएगी, लोगों की मार्केटों में जो कस्टमर आते हैं उनकी गाड़ियां उठाने के लिए एक्टिव नजर आएगी, लोगों के चालान काटने के लिए एक्टिव नजर आएगी, लोगों का फ्यूचर खराब करने के लिए आपको एक्टिव नजर आएगी। आजकल इन्होंने नया कानून बनाया है कि किसी को भी पकड़ते हैं, किसी भी चीज के लिए FIR कर देते हैं, उस बच्चे का जो है फ्यूचर आगे जाके खराब हो जाता है। तो एक जो बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया है पुलिस का, वो बिल्कुल हमें नामंजूर है। हमने आला हुकाम तक दरख्वास्त भी की है कि पुलिस के रवैये से हम जो है एतमाद नहीं कर रहे। इस वक्त हमें जो है वो पुलिस के ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। हम आला हुकाम से भी अपील करते हैं, IG साहब से भी अपील कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब से भी अपील करते हैं और वज़ीर आला साहब से भी अपील करते हैं कि फौरी इस पर नोटिस लिया जाए। और हमें उम्मीद है कि आपके चैनल के तवज्जुह से ये हमारी बात पे एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह ताला इसमें चेंजिंग लाएगी। हम तनकीद बड़ा इसलाह कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इस पर चेंजिंग आएगी। जब हम आवाज़ उठाएंगे तो उस पर चेंजिंग ज़रूर आएगी। हमें इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे पूरी उम्मीद है। इनसे भी हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि यही आला ओहदे पे वाबस्ता हैं। तो हमसे इनसे भी एक अच्छी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अपनी एक अच्छी कारकर्दगी दिखा के एक्शन लेके हमें ज़रूर इसमें कुछ बेनिफिट्स। इसी के बजाय नाम के ऑपरेशन हैं, लेकिन ओवरऑल जहाँ ऑपरेशंस की ज़रूरत है तो वहाँ ऑपरेशंस हो नहीं रहे। आप देखें कि KMC के काम सिर्फ ऑपरेशंस करना नहीं है, कारपेट है, रोड आप देखें, रोडों की आप हालत देखें, आपके रोड खराब हुए हैं। जो काम करने के वो काम करनी नहीं है, उस पर फोकस है ही नहीं। चारों तरफ एक अंधेर नगरी चौपट राज छाया हुआ है। आप देखिए किसी भी महकमे के अंदर आप चले जाएं तो रिश्वत का बाजार इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है कि आप उसमें जो है काम कराना लोगों को काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब भी हमने मार्केटों के अंदर अपनी मदद आपके तहत लाइटें वगैरह लगवाते हैं, KMC हमारे पास आती है, DMC हमारे पास आती है, चालान वगैरह लेते हैं। यहाँ के काम किया है इन्होंने हमारे साथ, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। DMC के हमारे साथ वाइस चेयरमैन है, वो कॉन्टेक्ट में होते हैं, उनके साथ चेयरमैन साहब भी हैं, वो भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स में हैं टाउन म्यूनसिपल के। लेकिन कुछ लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए इनको। देखें, जब तक आप आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। अब यहाँ पे यही कि इक़्तिदार में आने के बाद आप आवाम को फैसिलिटेट नहीं करते हैं तो इस वजह से आवाम आपसे नाराज़ हो जाती है। अच्छा, एक बड़ा मसला कार पार्किंग का है जो अक्सर तमाम शहर में भी है, लेकिन खासकर बोल्टन मार्केट पे दर्द सर बना हुआ है। तो इसके बारे में क्या? देखिए, कार पार्किंग हमारे पास है, हमारे पास बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं। जब तक आप जो असल आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास नहीं जाके उनसे मशवरा करके बात नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा लें उस पर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता।
क्योंकि आपको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए असल स्टेक होल्डर्स के पास जाना पड़ेगा। यहाँ हमारी हुकूमत के साथ और आला हुकाम के साथ, दीगर इदारों के साथ यही हमारा राब्तों का फुकदान है। उसी वजह से वो इदारों को भी नुकसान होता है, हमें भी नुकसान होता है, और उसका नुकसान जो है वो पब्लिक को भी होता है, आम पब्लिक को। देखिए, जब तक असल स्टेक होल्डर्स, हमें असल रियल शटल पावर्स, सिंध ताजिर इत्तेहाद हमारे चेयरमैन जमील अहमद पड़ाचा साहब, मैं को चेयरमैन हूँ सिंध ताजिर इत्तेहाद का, तो हमारे 26 अजला के अंदर लोग भी मौजूद हैं, हम काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम दीगर मसाइल भी देखते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट है हमारे साथ है। लेकिन देखिए, बात ये है कि वहीं आ जाता है कि राब्तों का फुकदान। देखिए, जब तक आप राब्तों का फुकदान रहेगा वो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। हमारे पास प्लान्स भी है, हमारे पास आइडियाज़ भी हैं, हमारे साथ आके बैठे हैं, हम आपको प्लान भी बताते हैं, आइडिया भी बताते हैं, किस तरीके से बेहतरी आ सकती है वो भी बताते हैं। हमारे यहाँ मकसद ये है कि हम तनकीद करते हैं, लेकिन हम इस्लाह के लिए तनकीद करते हैं, लेकिन हमारी तनकीद पे भी जो है वो हवा में उड़ा दिया जाता है, हमारी तनकीद को भी। क्योंकि देखिए, इस वक्त आपकी ओवरऑल आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे ना, तो आपके ताजिरों को इज्जत दी जाती है, क्योंकि वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मुल्क को चलाने में ताजिर का सबसे बड़ा किरदार होता है। आप यहाँ देखें, कराची में बिल्कुल चैन जी है कि ताजिर और असल स्टेक होल्डर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमें बिल्कुल वो दीवारों के साथ लगा दिया जाता है। हमारे राब्तों का फुकदान है कि अगर हमारे किसी ताजिर के साथ अगर कोई ट्रेजेडी भी होती है, तो किसी थाने में जाते हैं तो सबसे पहले हमसे रिश्वत का मुतालबा किया जाता है। तो ये एक बड़ा राब्तों का फुकदान भी है। और ये जो पुलिस का नामुनासिब रवैया है, इससे तो हम खास तौर पर जो है वो बिल्कुल खफा है। और ऐसी बात नहीं है, देखिए अच्छे लोग मौजूद हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम कराची पुलिस चीफ से बड़ा मुतमईन है, वो एक अच्छे इंसान है, नफीस इंसान है, अच्छे हैं, लेकिन नीचे ही हमले से हम टोटल डिसअपॉइंट है। जब तक ये मेरिट पे काम नहीं होगा, आप देखें कि कितने ऐसे अफसरान हैं जो कि 15-15, 20-20 सालों से मार्केटों के अंदर मुसल्लत हैं, उनको कहाँ पैसे लेने, किससे पैसे लेने, कौन सी गाड़ी से क्या लेना है, इलीगल पार्किंग कहाँ चल रही है, उनका फोकस वहीं होता है। ड्राइविंग के मामला पे फोकस जो है वो जरा कम रहता है। जब तक सिंसियर लोग नहीं आ जाएंगे, जब तक आपकी जो मेरिट पे काम नहीं होगा, ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती है। तो मेरी यही अपील है कि आला हुकाम से कि वो इस चीज़ पे नोटिस लें, राब्तों का फुकदान जो है उसे ख़त्म करें। अगर इन चीज़ों में बेहतरी आ गई तो इंशाल्लाह ताला आप देखें, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के उनके आइडियाज़ पे, हिकमत अमली पे उनके काम करेंगे, आपको भी बेनिफिट्स होगा, हमें भी बेनिफिट्स होगा। हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे नहीं, यहाँ से आप ये बेहतरी कर सकते हैं और यहाँ से आप ये कर सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लें, आपको भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और ज़्यादातर उसका खामियाजा जो है ना वो आवाम भुगतती है। तो वो आपके सामने है, आग वगैरह लगती है, सारी चीज़ें होती है, फायर स्टैंडर्ड्स आपके एक्टिव हों, वो होने चाहिए। वो आपके टाउन म्यूनसिपल उस पर कुछ मेहनत करे, कुछ उस पर कैंसी मेहनत करे, तो उसको बेहतर किया जा सकता है। आप देखेंगे बोल्डन मार्केट पे एक फायर स्टैंड था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये टाउन म्यूनसिपल KMC की जिम्मेदारियाँ बनती है कि मार्केट की सेफ्टी के लिए करीब, बोल्डन मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, रेवेन्यू जनरेट करके देती है, तो उनका काम बनता है कि बोल्डन मार्केट को जो फायर स्टैंडर्ड है उसको वो एक्टिव करके रखे। ना कि यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ भी मौजूद नहीं है और यहाँ पे हमला भी मौजूद नहीं है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इतनी बड़ी मार्केट है, अल्लाह ना करे आसपास आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी मार्केट इसकी मौजूद भी है। तो यहाँ पे एक फायर स्टैंडर्ड होना ताजिरों के लिए एक खुशाइन बात होती थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की कुछ काम और कुछ कारकर्दगी की वजह से यहाँ से फायर स्टैंड ख़त्म कर दिया गया है।